सुप्रीम कोर्ट से नजरसानी की अपील मुस्तरद होने के बाद नस्ला टावर के रिहायशियों को 15 दिन में यानी 27 अक्टूबर तक इमारत खाली करने का नोटिस मिल गया है और ऐसा ना करने की सूरत में जिला इंतजामिया कानूनी कार्रवाई कर सकती है। यानी सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अब नस्ला टावर को गिराने का आत्मी फैसला कर लिया गया है, जिसके नतीजे में कई खानदान सड़कों पर आ जाएंगे और किसी मुतबादिल इंतजाम और मुनासिब मुआवजे के बगैर उन्हें बेघर कर दिया जाएगा और कई खानदान अपनी उम्र भर की जमा पूंजी से एक लम्हे में महरूम हो जाएंगे। कराची में रवां साल जून में सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन शुरू हुआ था और इसकी जद में शारा फैसल पर कायम नस्ला टावर भी आ गया था। ताहम नस्ला टावर के मालिक और अलॉटीज ने सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी अपील दायर की थी, मगर अदालत ने गुज़िश्ता माह नजरसानी की दरख्वास्त को भी मुस्तरद कर दिया था और इस दौरान ये एतराज़ उठाया जाता रहा कि कराची में तो तजावुजात पर कायम घरों, दुकानों और इमारतों को गिराया जा रहा है, मगर माजी में कुछ और केसेस में प्राइवेट सोसाइटीज को रेगुलराइज किया जा चुका है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी, वजीर आला सिंध मुराद अली शाह और एमपी पाकिस्तान भी एतराज उठा चुकी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने रवां साल जून में यह हुक्म दिया कि शहर में जितनी भी तजावुजात हैं उन्हें मस्मार किया जाए, जिनमें बरसाती नालों के इर्द गिर्द कायम हजारों घर, अलादीन पार्क पर पवेलियन एंड क्लब और सैकड़ों दुकानें और शारा फैसल पर मौजूद नस्ला टावर शामिल था। नस्ला टावर से मुतालिक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने नस्ला टावर के बिल्डर्स को पाबंद किया था कि 3 माह के अंदर रिहायशी अपार्टमेंट्स और दुकानों के मालिकान को उनकी रकम वापस की जाए। मगर यहाँ यह सवाल उठता है कि 2013 में जब इन अपार्टमेंट्स की बुकिंग हो रही थी तो एक अपार्टमेंट की कीमत 1.5 करोड़ रुपए थी, लेकिन आज एक अपार्टमेंट की कीमत 4 करोड़ रुपए तक पहुंच चुकी है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक अलॉटीज को 7-8 साल पुरानी रकम मिल भी जाती है तो वो कैसे नया फ्लैट खरीद सकेंगे। नस्ला टावर का बिल्डर तो पहले ही रकम वापस करने से साफ इनकार कर चुका है। इस दौरान रिहायशी एहतजाज करते नजर आए कि अगर बिल्डिंग गिरानी है तो हमें भी साथ गिरा दें और वो इदारा बताएं जहां से कागजात की तस्दीक कराएं और ये पता चल सके कि हम सही चीज़ खरीद रहे हैं। नस्ला टावर के रिहायशियों को अब इमारत खाली करने का हतमी नोटिस जारी कर दिया गया है। इस हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ हैं नस्ला टावर के रिहायशी मोहम्मद अली। मोहम्मद अली साहब बहुत शुक्रिया। साहब ज़ाहिर आपको वार्निंग दे दी गई है कि खाली किया जाए, मगर आपको जो कॉम्पेंसेट किया जाना था वो पैसे मिलने थे, उसका भी कुछ इंतजाम किया जा रहा है या नहीं? नहीं सर, हमारे को किसी ने भी अप्रोच नहीं किया है, कोई ऐसे मामलात नहीं हुए, ना कोई ऐसी बातचीत हुई है। आप ये सर ये कर देख लें कि ये इंतज़ामिया ने कर दिया है। अगर इंतज़ामिया हमारे ऊपर फोर्सफुल एक्शन करने आती है तो हम बहुत ही तरीके से हम अपना एहतजाज करेंगे। हम अपने हक़ को तो ऐसे ज़ाया होने नहीं देंगे। हमारा हक़ है, हमने पैसे दिए, हमारे पैसे कोई हराम के नहीं है, हमने कोई चोरी डकैती करके पैसे कमाए नहीं है, हमने हमारी मेहनतों से पैसे कमाए। और हमारे बिल्डिंग के अंदर ऐसे मुतवस्सित तबके के लोग रहते हैं जो नौकरी पेशा है, जिन्होंने कर्ज़े लेके अपनी कंपनियों से अपने एक फ़्लैट बनाए हैं। तो सर मेरा कहने का मकसद ये है कि जब ये 3 साल बन रही थी बिल्डिंग और 4 साल इसमें रहने को हमको हो गए, 7 साल के बाद आपकी आंखें अब खुली। पहले आपने कहा कि ये नाले पे बिल्डिंग बनी है, फिर आपने ये कहा कि ये 780 गज जेनियन है। सर हमारे पास 780 गज जेनियन है, चले आपकी बात मान लेते हैं, आपकी बात सर आंखों पर। सर इसके बाद भी ऑर्डर आने के बाद भी SBCN सिंधी मुस्लिम कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी ने हमें ये लेटर इशू किया है जिसमें ये लिखा गया है कि आपकी लैंड ऑफिशियल है। आप सिंधी मुस्लिम को बुला नहीं रहे हैं कोर्ट के अंदर, आप किसी को बुला नहीं रहे हैं। आपको ये करना है तो आप करें, बेशक आपका दिल, आपकी खुशी, आपको ये चाहिए कि आप इसको गिरा दे, नो प्रॉब्लम, हम आपके साथ हैं, हम आपका साथ देंगे। लेकिन किसी का हक सल्ब करके और उसको नुकसान पहुंचा के फैसला करना, ये मेरे हिसाब से गलत है, ये हिसाब से कानूनी तरीका नहीं है। आपको उम्मीद नहीं है कि आपको कॉम्पेंसेशन मिलेगी, आपको आपके पैसे मिलेंगे? आप ये देख ले कि आज तक किसको मुआवजा मिला है टूटने के बाद? ना किसी को मिला है, ना किसी को मिलेगा। कानून सबके लिए अलग अलग है, बड़े के लिए कानून अलग है, हम छोटों के लिए कानून अलग है। तो ये बात तो छोड़ दें, क्योंकि आप देख लें इस्लामाबाद में बिल्डिंगें रेगुलराइज हो गई, अपने सिंध के अंदर रेगुलराइज हो गई। इधर हमारी एक बिल्डिंग को एक 341 जिसकी हमारे पास ऑफिशियल सिंधी मुस्लिम अलॉटमेंट दे रहा है, अलॉटमेंट लेके हम लोग पेपर्स डॉक्यूमेंट्स हमारे पास मौजूद है अलॉटमेंट के। अब हमारी मोहतरम सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है कि हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते। ना करें, आपको तोड़ना है तोड़ दें, कोई मसला नहीं है, हम खड़े हुए हैं आपके साथ, हम खुद खड़े होकर तोड़वाएंगे, हम आपका साथ देंगे। लेकिन पहले हमारे मुआवजे हमें दे दिए जाए। हमें मुआवजे देने के बाद आप 8 दिन का हमें वक्त दे दें कि आप खाली कर दें। हम ना खाली करें, फिर आप जो करेंगे उसको हम सर आँखों पर लेंगे। कल सुबह टूटने के बाद बिल्डर ना हमें जवाब देगा,
ना अदालतें हमें जवाब देंगी। उसकी वजह यही है क्योंकि अदालतों के पहुँचने तक हमारी रसाई नहीं होगी, क्योंकि हमारी किसी की भी इतनी ताकत नहीं है। एक 25-50-75 हज़ार कमाने वाला आदमी वो कहाँ से उसकी रसाई करेगा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट तक। हम लोग को तकलीफ़ है इस वक्त। मेरे को अकेले को तकलीफ़ नहीं है, हमारे जितने भी रेजिडेंट्स हैं उनको तकलीफ़ है। और हम कहाँ जाएंगे? आप इस वक्त ये खाली बताएं कि अगर किराए के मकान को ढूंढने के लिए भी, उसके लिए भी कम से कम आपको गारंटियाँ चाहिए होती है, 6 महीने रेंटल के पैसे चाहिए होते हैं, 6 महीने एडवांस देने। ये सब कहाँ से आएंगे किसी के पास? जो एक बंदा 50,000 रुपये तनख्वाह कमाता है वो कहाँ से लाएगा? हमारे इस बिल्डिंग के अंदर तकरीबन ऑलमोस्ट 60% 70% ऐसे बंदे हैं जो इस तबके के मौजूद हैं, जो 60-70 हज़ार रुपये कमाते हैं, जिन्होंने अपनी जमा पूंजियों को लगाया हुआ है। अब आप मुझे ये बताएं कि 15 दिन में कैसे खाली किया जाए जगह को? आप खाली कराएं, बेशक कोई मसला नहीं है। अगर आप हमें हमारा मुआवजा नहीं दिलवा सकते, आप बेशक बिल्डोजर के साथ घुमा दें, हमारे को निकालने की भी ज़रूरत नहीं, ऊपर ही चढ़ा देना, कोई मसला ही नहीं है। बहुत शुक्रिया। मुतालबा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इस मुल्क में ताकतवर के लिए एक अलग कानून है, कमज़ोर के लिए अलग कानून है। दूसरी सोसाइटीज़ की, दूसरे इलाकों की मिसाल दे रहे हैं जिनको रेगुलराइज़ किया गया मगर इनका नहीं किया जा रहा है।